बारिश में दाल चावल के साथ 10 तरह की भुजिया खाने वाला ससुराल। आहा, बारिश का क्या सुहाना मौसम बना है। ऐसी बारिश में तो अदरक वाली चाय और गर्मा गर्म पकौड़े मिल जाए तो मजा ही आ जाए। हाँ बहू, तेरे ससुर जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक काम कर, फटाफट रसोई में जा और 3-4 तरह के पकौड़े बना ले और 2-3 तरह की एकदम चटपटी तीखी चटनी भी बना ले। भाभी, मेरे लिए ना पनीर के पकौड़े जरूर बनाइएगा। बारिश में पनीर के पकौड़े का मजा ही अलग होता है। और मेरे लिए प्याज वाले पकौड़े। भाभी, मेरे लिए पकौड़े रहने दीजिए, मेरे लिए तो गर्मा गर्म मैगी बना दीजिए। हाँ, बारिश में मैगी बहुत टेस्टी लगती है। आजकल के बच्चों को बस मैगी ही दिखाई देती है। और हम तो देसी लोग हैं, अरे हमें तो पकौड़े ही अच्छे लगते हैं। अब नहीं मिलेंगे आपको पकौड़े, भूल जाइए पकौड़ों का नाम। प्रिंस की आवाज सुनते ही सभी दरवाजे की तरफ देखते हैं। बारिश में छाता लिए प्रिंस मेडिकल रिपोर्ट के साथ घर के अंदर आता है। क्यों भूल जाए हम पकौड़े? क्या हुआ प्रिंस, तुम तो खुद भी बारिश में चटपटी चीजें खाने के शौकीन हो, आज अचानक पकौड़ों के लिए मना क्यों कर रहे हो? पसंद तो मुझे आज भी है, लेकिन अब से घर में पकौड़े नहीं बनेंगे। मम्मी पापा का रूटीन चेकअप करवाया था। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखकर साफ कहा है कि दोनों का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है। इसी वजह से सीढ़ियां चढ़ते समय उनकी सांस फूलती हैं। बीपी भी इम्बैलेंस है। अब बारिश के नाम पर तेल वाली चीजें बिल्कुल नहीं खाई जाएंगी। अच्छा, जब तुम लोग छोटे थे तब मैं धूप में पसीना बहाकर ठंड में कांपते हुए बारिश में भीगते हुए मेहनत करता था ताकि मेरे बच्चों को जो खाने का मन करे वो खिला पाऊं। कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी तुम्हें, और अब खाने पीने की बारी मेरी आई तो तू हमें ही रोकने लगा। मैं तो पकौड़े खाऊंगा। बहू, तू जाकर पकौड़े बना। नहीं पापा जी, जब डॉक्टर ने मना किया है तो फिर मैं आपको पकौड़े कैसे खाने दे सकती हूँ? आपकी सेहत हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। अरे बहू, कुछ नहीं होता पकौड़े खाने से। पकौड़े में आलू होता है, बेसन होता है, ये सब तो हेल्दी चीजें हैं और तेल से तो हर घर में खाना बनता है। तू बेवजह इतना सोच रही है? नहीं मम्मी जी, पकौड़े तो बिल्कुल नहीं बनेंगे। अगर कुछ और खाना है तो मैं अभी बना देती हूँ, लेकिन डॉक्टर की बात हम बिल्कुल नहीं टालेंगे। रहने दो, अब हमारी पसंद की कोई कीमत ही नहीं रही। चलिए जी, जब हमारी कोई सुनने वाला ही नहीं है तो क्या कहें। नागेंद्र और नयनतारा उदास होकर अपने कमरे की तरफ चले जाते हैं। ऐसे ही आज का दिन बीत जाता है। अगले दिन दोपहर नागेंद्र और नयनतारा अपने पोते पवन को लेकर बालकनी में उदास बैठे बारिश देख रहे होते हैं। तभी रानी आती है। मम्मी जी, पापा जी दोपहर के खाने में क्या बनाऊं? बहू, पकौड़े तो तू बनाएगी नहीं, कम से कम खाने में कुछ अच्छा बना लेना। खाने में तो कोई परहेज नहीं है ना? नहीं, प्रिंस ने खाना खाने के बारे में कुछ नहीं कहा, और दोपहर में तो हमारे घर में दाल चावल ही बनते हैं, साथ में आलू की भुजिया बना लेती हूँ। बहू, आलू की भुजिया ना थोड़े कुरकुरे बनाना, तेज आंच पर हल्का सा कड़ा कर देना, उस भुजिया का मजा ही अलग आएगा। और सुन, बनाने के बाद उसमें धनिया, हरी मिर्च और लहसुन की तीखी चटनी मिलाकर अच्छे से चला देना। फिर देखना भुजिया का स्वाद एकदम चटाकेदार हो जाएगा। मम्मी, मैं तीखी भुजिया नहीं खाऊंगा, मेरे लिए मीठी वाली बनाना। अच्छा, तेरे लिए तीखी नहीं बनाऊंगी, तेरे लिए गोभी की भुजिया अलग से बना दूंगी, वो मीठी होती है। भाभी, ना मुझे आलू की भुजिया पसंद है ना गोभी की, मेरे लिए कुछ अलग बनाइए। मेरे लिए तो बैगन की भुजिया बना दीजिए, ऊपर से थोड़ा चटपटा मसाला डालिएगा। भाभी, मेरे लिए पनीर की भुजिया बना दीजिए, मेरा प्रोटीन पूरा हो जाएगा। देखा बहू, पकौड़े नहीं खा सकते तो क्या हुआ, भुजिया तो खा सकते हैं। ऐसा कर, आज अलग अलग तरह की भुजिया बना ले। हाँ बहू, तो चल रसोई में, मैं बताती हूँ कौन कौन सी भुजिया कैसे बनती है। आलू, गोभी, बैंगन, पनीर, शिमला मिर्च, सबकी भुजिया अलग अलग स्वाद में बनेगी। आज बारिश में दाल चावल के साथ 10 तरह की भुजिया खाएंगे। सुनने में तो बड़ा मजेदार लग रहा है। चलिए फटाफट बारिश में दाल चावल के साथ 10 तरह की भुजिया बनाते हैं, मजा आ जाएगा। रानी नयनतारा के साथ रसोई में आती है। नयनतारा की नजरें सब्जियों की टोकरी में रखी गोभी, झींगा, सेम, कुंदरू, आलू, बैगन, शिमला मिर्च, भिंडी, परवल और पत्ता गोभी पर पड़ती है। बहू, सबसे पहले इन सभी सब्जियों को अच्छे से धो और काट ले, फिर गरम तेल में बाहर एक प्याज सुनहरा होने तक भून लेना, फिर मसाले डालकर भुजिया बना लेना। जी मम्मी जी। रानी जल्दी जल्दी सारी सब्जियां धोकर काटती हैं। 2 कढ़ाइयों में मसाला तैयार करके एक में गोभी और दूसरे में सेम डालकर तेज आंच पर भूनती है।
कुछ ही देर में सूखी भुजिया तैयार हो जाती है और उनकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। हा, क्या खुशबू है, मजा आ गया। लगता है भाभी बहुत अच्छी भुजिया बना रही है। मैं तो डाइनिंग टेबल पर जा रही हूँ, लूडो बाद में खेलूंगी। वाह बहू, बिल्कुल ऐसे ही बाकी भुजिया भी बना ले। रानी कढ़ाई से भुजिया निकालकर धुलती है और फिर दोनों कढ़ाइयों में तेल डालती है और पहले ही की तरह प्याज, मसाले और टमाटर भुनकर आलू, बैगन और शिमला मिर्च की भुजिया तैयार करती है। फिर उसी तरीके से भिंडी, परवल, पत्ता गोभी और कच्चे मसाले में झींगा की अलग सूखी भुजिया बनाती है। थोड़ी ही देर में पूरी रसोई और घर 10 तरह की भुजिया की खुशबुओं से भर जाता है। रानी डाइनिंग टेबल पर दाल, चावल और 10 तरह की भुजिया सजाती है। पूरा परिवार खिड़की से बारिश का नजारा देखते हुए दाल, चावल और 10 तरह की भुजिया खाता है। अरे वाह, आज तो पूरा दावत का इंतजाम कर दिया बहू ने। भाभी, पनीर से भी ज्यादा मजा तो इस गोभी की भुजिया में आ रहा है। बहुत टेस्टी बनी है। मुझे तो शिमला मिर्च वाली भुजिया सबसे ज्यादा पसंद आई, एकदम चटपटी। वाह भाभी, बैगन इतना टेस्टी भी बन सकता है, आज पहली बार पता चला। ये सेम की भुजिया तो कमाल है, दाल चावल के साथ धमाल है, बेमिसाल है। रानी, सच कहूँ तो बिना पकौड़े के बारिश का मजा आ गया। बारिश में दाल चावल शायद ही कोई इतने चाव से खाता होगा। मम्मी, मेरी गोभी वाली भुजिया मुझे और चाहिए। सच में बहू, हमने सोचा था पकौड़े नहीं मिलेंगे तो मजा नहीं आएगा, लेकिन दाल चावल के साथ ही 10 तरह की भुजिया तो पकौड़ों से भी ज्यादा स्वादिष्ट लग रही है। बिल्कुल सही कहा। अब से हम दाल चावल के साथ 10 तरह की भुजिया ही खाएंगे। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि बिना तली हुई चीजों से भी आप सब इतने खुश होकर खाना खा रहे हैं। अब रोज अलग अलग तरह की स्वादिष्ट भुजिया बनाऊंगी। अगले 2 दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। रानी दाल चावल के साथ 10 तरह की भुजिया बनाती है। पूरा परिवार हर रोज नई नई भुजिया का आनंद लेता है। तीसरे दिन की सुबह फिर सभी लोग खाने की चर्चा करने लगते हैं। बहू, कल जो भुजिया बनाई थी ना, आज वो मत बनाना, आज कुछ अलग बनाना। हाँ बहू, बाजार से कुछ नई सब्जियां ले आ। हे भगवान, 3 दिनों से बारिश में अलग अलग सब्जियां ढूंढ ढूंढ कर तो मैं परेशान हो गई हूँ, और आज फिर 10 तरह की अलग अलग सब्जियां लानी पड़ेंगी। रानी एक बड़ा थैला उठाकर छाता लेकर बारिश में बाजार के लिए निकल पड़ती है। तेज बारिश में चलते चलते रानी की साड़ी नीचे से भीगने लगती है। ऐसे ही रानी सब्जी मंडी पहुंचती है। आइए बहन जी, अरे ताजी गोभी, भिंडी, परवल और बैगन ले जाइए। भैया, मुझे 10 तरह की सब्जियां चाहिए और कुछ अलग चाहिए। बहन जी, जो सब्जियां मेरे पास हैं वो मुझसे ले लीजिए, बाकी सब्जियां सामने वाले ठेले पे मिल जाएंगी। रानी एक ठेले से झींगा, अरबी और बैगन खरीदती है। फिर दूसरे ठेले से सहजन का डाठा और मशरूम लेती है। तीसरे ठेले से आलू, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और धनिया पत्ता खरीदती है। इसी तरह अलग अलग दुकानों, ठेलों पर दाम पूछते पूछते घूमते घूमते रानी का काफी समय निकल जाता है और बारिश तेज हो जाती है। रास्ते में कीचड़ भर जाता है और सब्जियों का भारी थैला रानी बड़ी मुश्किल से उठाकर घर पहुंचती है। उफ, आज तो सब्जियों का थैला इतना भारी हो गया है कि हाथ जवाब दे गए। रानी सभी सब्जियों को धोकर उनको बारीक बारीक काट कर कढ़ाई में एक एक करके भुजिया बनाना शुरू कर देती है। एक कढ़ाई में करेली की भुजिया बन रही होती है तो दूसरे में कच्चे पपीते की। रानी मसाला डालते हुए अचानक रुक जाती है। अरे, मैंने करेले में नमक डाला था या कच्चे पपीते में, याद ही नहीं आ रहा है। हाँ, किसी में नमक नहीं डाला, अब डाल देती हूँ। रानी दोनों सब्जियों में नमक डाल देती है और फिर दूसरी भुजिया बनाने में लग जाती है। रसोई की गर्मी और लगातार खड़े रहकर काम करते करते रानी के माथे पर पसीना आने लगता है। हे भगवान, एक भुजिया बनाने में ही 20-25 मिनट लग जाते हैं। पिछले 2 घंटे से लगातार रसोई में खड़ी हूँ। कब 10 तरह की भुजिया पूरी होंगी? दाल चावल बनेंगे, फिर खाना परोसना होगा, उसके बाद बर्तन भी धोने होंगे। ऐसे में काम कब खत्म होगा? रानी गहरी सांस लेकर फिर से कढ़ाई चढ़ाने लगती है। थोड़ी देर बाद वो 10 तरह की भुजिया, दाल चावल पूरी तरह बनाकर तैयार कर लेती है। रानी सभी कटोरियों और प्लेटें निकालकर डाइनिंग टेबल सजाने लगती है। अरे, बर्तन तो कम पड़ गए। रानी अलमारी खोलकर नए कटोरे और प्लेटें निकालती हैं। फिर सभी के सामने दाल चावल और 10 तरह की भुजिया परोसती है। वाह बहू, आज तो कल से भी ज्यादा स्वाद आया है। सच कहूँ तो अब बारिश में पकौड़ों की याद भी नहीं आती। दाल चावल के साथ ही 10 तरह की भुजिया ही मजा देती है। और ये सहजन की भुजिया, पहली बार इतनी स्वादिष्ट खाई है। भाभी, अब तो रोज ऐसा ही खाना चाहिए।
रानी, तुमने साधारण दाल चावल को भी खास बना दिया है। भाभी, मेरी भुजिया में इतना नमक क्यों है? मेरे कच्चे पपीते की भुजिया में भी नमक बहुत ज्यादा है। मम्मी मेरी भुजिया तुमने तीखी क्यों बनाई? बेटा, जल्दी सूखे चावल खा और पानी पी। मुझे माफ कर देना, वो 10 तरह की भुजिया में मैं कंफ्यूज हो गई थी। भाभी, थोड़ा ध्यान से खाना बनाया करिए। देखिए बेचारे पवन की क्या हालत हो गई। खाना खाकर सभी अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं। वहीं रानी डाइनिंग टेबल के जूठे बर्तन और रसोई के जूठे बर्तन इकट्ठा करके सिंक में बर्तनों के पहाड़ को धुलने लगती है। हे भगवान, इतने सारे बर्तन धोते धोते तो हालत खराब हो गई। पहले बाजार से सब्जियां लाओ, फिर 10 तरह की भुजिया बनाओ, उसके बाद सबको खाना परोसो, फिर डाइनिंग टेबल साफ करो और अब इतने सारे बर्तन भी धो। रानी सारे बर्तन धोते धोते घड़ी की तरफ देखती है। शाम के 4 बज चुके होते हैं। अभी 4 बज गए। अगर अभी से रात के खाने की तैयारी नहीं की तो 9 बजे तक खाना तैयार नहीं होगा। फिर पवन को पढ़ाने का भी समय नहीं मिलेगा। सुबह स्कूल के लिए भी तैयार करना होता है। लगता है फिर से रसोई में लगना पड़ेगा। रानी बिना आराम किए फिर से रात के खाने की तैयारी शुरू कर देती है। एक बार फिर सब्जियां काटना, भुजिया बनाना, दाल चावल तैयार करना और घर संभालना। उधर परिवार आराम से बैठकर बातें करता रहता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अगले दिन रानी रसोई में भुजिया बना रही होती है। अरे बहू, अरे जल्दी खाना ला, बहुत जोरों की भूख लगी है। बहू, बारिश शुरू हो गई है, जल्दी दाल चावल और भुजिया परोस। रानी जल्दी जल्दी खाना डाइनिंग टेबल पर लगाने लगती है। तभी बाहर से एक आवाज आती है। ओ बहन, कहाँ हो? भूल गई क्या कि बारिश का मौसम है? देखो, छत पर डाले तुम्हारे कपड़े उड़कर मेरे घर आ गए। बाकी कपड़े भी बारिश और कीचड़ से गंदे हो गए हैं। अनीता रानी के गंदे कपड़े लेकर अंदर आती है। कुछ कपड़ों पर कीचड़ लगा होता है और पूरी तरह भीग चुके होते हैं। अरे, अगर इन्हें अभी नहीं धोए तो कीचड़ के दाग हमेशा के लिए पड़ जाएंगे। पूरा परिवार आराम से बैठकर दाल चावल और 10 तरह की भुजिया खाने लगता है। लेकिन रानी इतनी मेहनत के बाद भी एक निवाला नहीं खा पाती और कपड़े धोने चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। दिन भर काम करते करते रानी बुरी तरह थक जाती है। अगले दिन वह रसोई में सब्जियां काट रही होती है। तभी पवन की स्कूल टीचर का फोन आता है। हेलो, क्या मैं पवन की मम्मी से बात कर रही हूँ? जी, मैं बोल रही हूँ। आप जल्दी स्कूल आइए, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी मैम, मैं अभी आई। रानी गैस चूल्हा बुझाकर मूसलाधार बारिश में छाता लेकर निकलती है और फौरन पवन की स्कूल पहुंचकर पवन की क्लास टीचर राधिका से मिलती है। आपको पता है, आज पवन का टेस्ट था, लेकिन आपने तो पवन को बिना किसी तैयारी के स्कूल भेज दिया। आज पवन अपने पहले टेस्ट में फेल हो गया। आपको समझ आ रहा है? क्या आज इसका टेस्ट था? क्या आप पवन की स्कूल डायरी चेक नहीं करती? टेस्ट की सूचना कई दिन पहले लिखवाई गई थी। डायरी चेक करने का समय कहाँ मिलता है? सुबह से रात तक तो मैं 10 तरह की भुजिया बनाने में ही लगी रहती हूँ। घर का काम अपनी जगह है, लेकिन बच्चे की पढ़ाई भी उतनी ही जरूरी है। अगर बारिश में 10 तरह की भुजिया के ही मजे लेते रह गए तो अपने बेटे को भी यही सब सिखा दीजिएगा, क्योंकि अगर इस तरह उसके टेस्ट छूटते रहे तो आगे। राधिका अपनी बात अधूरी छोड़ देती है। रानी चुपचाप सब सुनती रहती है। जी मैम, आगे से ऐसा नहीं होगा। कुछ देर बाद रानी पवन को बारिश से बचाने के लिए रेनकोट पहनाकर स्कूल से निकलती है। तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि आज तेरा टेस्ट था? तुझे तो पहले से पता था। मम्मी मेरी क्या गलती है? मैं तो भूल गया था। तू भूल गया? कार्टून देखना नहीं भूलता, फोन देखना नहीं भूलता, गेम खेलना नहीं भूलता, लेकिन टेस्ट भूल गया। मैंने नहीं पढ़ाया तो क्या तू खुद भी नहीं पढ़ सकता था? मम्मी मुझे सच में याद नहीं रहा। पवन चुपचाप सिर झुका लेता है। रानी को एहसास होता है कि बारिश में दाल चावल के साथ 10 तरह की भुजिया बनाने की वजह से रानी कुछ दिनों से पवन की पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रही होती है। शाम के वक्त एक बार फिर तेज बारिश शुरू होती है। तभी नागेंद्र और नयनतारा रानी को अपने पास बुलाते हैं। बहू, अभी तक तू सब्जी लेने गई नहीं होगी ना? नहीं पापा जी, मैं तो सब्जियां लेकर आ गई हूँ। क्या हुआ? अरे बहू, आज ना कच्चे केले की भुजिया खाने का बहुत मन कर रहा है। कच्चे केले की? मम्मी जी, कच्चा केला तो मैं लेकर नहीं आई। तो जा ना बहू, जल्दी से ले आ। आज कच्चे केले की भुजिया खाएंगे। जी, अभी लेकर आती हूँ। रानी थैला उठाकर फिर से बाजार की तरफ निकल जाती है। बाहर अंधेरा होने लगता है। लगातार बारिश की वजह से सड़क पर पानी भर जाता है। जल्दी जल्दी चलते समय रानी का पैर पानी से भरे गड्ढे में पड़ जाता है।
हे भगवान, एक और मुसीबत। रानी किसी तरह खुद को संभालती है। पैर में हल्की चोट लग जाती है, फिर भी रानी कच्चे केले खरीद कर घर लौट आती है। घर पहुंचकर रानी थैला नीचे रखती है और धीरे धीरे चलकर बरामदे में आती है। मम्मी जी, पापा जी, अगर आप कहे तो मैं कुछ दिनों बाद फिर से 10 तरह की भुजिया बना दूंगी। लगातार यही बनाते बनाते आज पवन का टेस्ट भी छूट गया। अगर 10 तरह की भुजिया नहीं बना सकती हो तो पकौड़े ही बना दे। हम रोज सूखा सूखा खाना नहीं खा सकते। बारिश का मौसम है, जब हम छोटे थे ना तब दही बड़े, जलेबी, पापड़, अरबी के पत्ते और न जाने कितनी चीजें खाते थे। यहाँ तो डॉक्टर की रिपोर्ट का बहाना बनाकर हमें खाने से ही रोक दिया गया है। लेकिन हमें कुछ नहीं सुनना, हमें बस अच्छा खाना चाहिए। तभी प्रिंस वहां आ जाता है और रानी की तरफ देखने लगता है। तुम क्या चाहती हो? मम्मी पापा जिद पर आ जाएं और फिर तेल मसाले वाली चीजें खाने लगे? भुजिया ही तो बनानी है, उसमें होता ही क्या है? थोड़ा सा तेल और मसाला लगता है, जैसे मम्मी पापा कह रहे हैं वैसी भुजिया बना दो। लेकिन पूरे दिन यही करते करते। अभी बातें मत करो, पहले भुजिया बना दो, बाकी बातें बाद में कर लेना। रानी चुप हो जाती है। पैर में दर्द होने के बावजूद रानी कच्चे केले का थैला उठाती है और भारी मन से फिर रसोई की तरफ बढ़ जाती है। रानी एक साथ 10 प्याज निकाल कर काटना शुरू कर देती है। अगर हर भुजिया के लिए अलग अलग प्याज काटूंगी तो और ज्यादा समय लग जाएगा। एक बार में ही सारे प्याज काट लेती हूँ। लगातार प्याज काटते काटते रानी की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। पैर की चोट भी दर्द कर रही होती है। बर्तन धोते धोते रानी के नाखून भी घिस चुके होते हैं। हे भगवान, आंखों में प्यास की जलन, पैर में दर्द, नाखून भी घिस गए। फिर भी मेरे ससुराल वाले बारिश में दाल चावल के साथ 10 तरह की भुजिया खाने की जिद छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे। रानी आंसू पोंछकर फिर से एक एक करके 10 तरह की भुजिया बनाना शुरू कर देती है। रात को खाना तैयार हो जाता है। रानी सभी को दाल चावल और 10 तरह की भुजिया परोसती है। पूरा परिवार खुशी खुशी खाना खाता है। रानी भी जल्दी जल्दी खाना खाकर जूठे बर्तनों का ढेर साफ करती है। सारा काम खत्म करके रानी अपने कमरे में पहुंचती है। कमरे में आते ही रानी देखती है कि प्रिंस गहरी नींद में सो चुका होता है। बिस्तर के पास लूडो रखा होता है, जिसे दोनों ने रात में साथ खेलने का सोचा था। आज भी साथ बैठकर 2 पल बात नहीं हो पाई और आज भी मैं पवन को पढ़ा नहीं पाई। अगर ऐसे ही चलता रहा तो इसकी पढ़ाई में बहुत नुकसान हो जाएगा। इतना सोचकर रानी भी सो जाती है और अगले दिन रानी पवन को लेकर सूरज के पास आती है। सूरज, पवन के एग्जाम चल रहे हैं, जरा इसे थोड़ी देर पढ़ा दो। मैं तब तक रसोई का काम कर लेती हूँ। हाँ भाभी, आप चिंता मत कीजिए। रानी रसोई में चली जाती है। सूरज किताब खोलता है, लेकिन कुछ ही देर बाद पढ़ाई छोड़कर पवन के साथ सुपर हीरो की बातें करने लगता है। चल आज बता, सुपरमैन ज्यादा ताकतवर या आयरन मैन? मुझे तो स्पाइडरमैन अच्छा लगता है। थोड़ी ही देर में दोनों किताब बंद करके गेम खेलने लगते हैं। रानी वहां वापस आती है और दोनों को खेलते हुए देख लेती है। सूरज, मैंने पढ़ने के लिए कहा था, खेलने के लिए नहीं। भाभी बस थोड़ा सा खेल रहे थे। तुम क्या पढ़ोगे? तुम्हारा खुद का बचपन अभी तक नहीं गया। मैं छाया से कहती हूँ। रानी पवन को लेकर छाया और माया के कमरे में आती है। छाया, जरा पवन को पढ़ा दो, इसका एग्जाम चल रहा है। हाँ भाभी, आप जाइए। रानी रसोई में चली जाती है। छाया पढ़ाने की जगह अपना मेकअप बॉक्स निकाल लेती है। इधर बैठ, आज तुझे थोड़ा हीरो बना देती हूँ। सच में बुआ? छाया पवन के चेहरे पर पाउडर लगाने लगती है। दोनों हंसने लगते हैं। किताब एक तरफ ही पड़ी रहती है। रानी फिर वापस आती है। पवन को पढ़ाई की जगह मस्ती करते देख रानी परेशान हो जाती है। अरे, यहाँ भी पढ़ाई नहीं हो रही? भाभी अभी पढ़ा देती, रहने दीजिए। रानी पवन को अपने पास बैठाकर किताब खोलती है और पढ़ाना शुरू करती है, लेकिन लगातार थकान की वजह से रानी का ध्यान बार बार भटकने लगता है, जबकि पवन भी पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगा रहा होता। रानी परेशान होकर पवन की किताब बंद करती है। तभी बाहर से सभी लोग खाने के लिए आवाज लगाने लगते हैं। रानी जल्दी जल्दी रसोई में जाकर खाना परोसने लगती है। बहू, खाना तैयार हो गया हो तो जल्दी ले आ, बहुत भूख लगी है। हाँ बहू, आज कौन कौन सी भुजिया बनाई है? रानी चुपचाप खाना परोसती है। पवन एक तरफ बैठकर खुद से पढ़ने की कोशिश करने लगता है। मना करने से तो ये लोग मानने वाले नहीं हैं। चलो, कुछ दिनों की ही बात होगी, खुद ही उब जाएंगे। आखिर कब तक रोज रोज इतनी तरह की भुजिया खाएंगे? लेकिन अगले कई दिनों तक ऐसा कुछ नहीं होता। हर दिन नागेंद्र और नयन तारा नई तरह की भुजिया बनवाने की फरमाइश करते रहते हैं। बहू, आज गोभी की भुजिया में ऊपर से धनिया और तीखी चटनी मिला देना। और कल वाले जैसी मत बनाना। आज पहले हल्का कुरकुरा तलना, फिर वैसे ही परोसना।
कल टमाटर के मसाले के साथ बनाई थी, आज बिना टमाटर के बनाना, स्वाद बदल जाएगा। रानी हर दिन एक ही सब्जी को अलग अलग तरीके से बनाती रहती है, लेकिन परिवार का किसी भी स्वाद से मन नहीं भरता। एक दिन रानी इतनी सारी भुजिया बना देती है कि आधी से ज्यादा बच जाती है। परिवार स्वाद लेकर दाल चावल खत्म कर देता है, लेकिन भुजिया बहुत बच जाती है। सभी लोग खाना खाकर उठ जाते हैं। रानी अपने लिए खाना निकालने जाती है। अरे, दाल चावल तो खत्म हो गए। रानी फ्रिज खोलती है। फ्रिज में सुबह की, दोपहर की और रात की बची हुई अलग अलग भुजिया रखी होती है। चलो, आज इन्हीं से पेट भर लेती हूँ। रानी एक प्लेट में अलग अलग बची हुई भुजिया निकाल कर खाती है। सिर्फ भुजिया खाते खाते रानी का पेट तो भर जाता है, लेकिन मन बिल्कुल नहीं भरता। अगली सुबह रानी को बार बार अजीब सी डकारें आने लगती हैं। फिर भी रानी रसोई में जाकर सब्जियां काटना शुरू कर देती है। उफ, पता नहीं क्या हो रहा है, सिर्फ भुजिया खाकर तबीयत भी अजीब लग रही है। रानी जल्दी जल्दी दूसरी भुजिया बनाने के लिए कढ़ाई उठाने की कोशिश करती है। कढ़ाई पहले से गर्म होती है। जैसे ही रानी कढ़ाई पकड़ती है, हाथ जल जाता है। मेरा हाथ जल गया। रानी तुरंत हाथ पीछे खींच लेती है। अरे, कढ़ाई तो पहले से गर्म थी, अब इसे धोना भी पड़ेगा। दूसरी भुजिया इसी में बनाऊंगी तो स्वाद बदल जाएगा। रानी फिर कढ़ाई धोती है, दूसरी भुजिया बनाती है, उसके बाद फिर कढ़ाई धोती है। यही सिलसिला बार बार चलता रहता है। काफी देर बाद रानी खाना लेकर डाइनिंग टेबल पर पहुंचती है। बहू, खाना ठंडा हो गया। पहले जैसी बात नहीं रही, अब तो तू ढंग से भुजिया भी नहीं बना पा रही है। लगता है अब हम इतने बोझ बन गए हैं कि हमारे लिए गर्म खाना बनाना भी मुश्किल हो गया है। रानी चुपचाप सबकी बातें सुनती रहती है और बिना कुछ कहे दोबारा रसोई की तरफ मुड़ जाती है। इन लोगों के पास तो हर बात का ब्रह्मास्त्र है। सीधे डांटते भी नहीं है, मना भी नहीं करते, लेकिन ऐसी बातें बोलते हैं कि मुझे फिर से काम करने पर मजबूर होना ही पड़ता है। अगली सुबह रानी रसोई में सब्जियां काट रही होती है। तभी छाया अपनी 3 सहेलियों के साथ घर के अंदर आती है। भाभी, देखिए मेरी सहेली आई है। मैंने इन सबको बताया है कि आप दाल चावल के साथ 10 तरह की भुजिया बनाती हैं। सच में भाभी, हमने तो पहली बार ऐसा सुना है। मैंने भी। आज तो हम बिना खाए कहीं नहीं जाएंगे। बिल्कुल, आज घर के अंदर नहीं खाएंगे। आज बारिश का मौसम है, आज छत पर बैठकर खाना खाएंगे। अगर बारिश तेज हो गई तो बालकनी में बैठ जाएंगे। और अगर मौसम और अच्छा रहा तो लॉन में टेंट लगाकर पिकनिक की तरह खाना खाएंगे। बस अभी टेबल और कुर्सियां लेकर आता हूँ। सूरज, विकास, प्रिंस मिलकर डाइनिंग टेबल और कुर्सियां लॉन में रख देते हैं। ऊपर तिरपाल बांध दिया जाता है। हल्की हल्की बारिश के बीच पूरा इंतजाम तैयार हो जाता है। बहू, अब खाना सीधे यहीं लेकर आना। रानी रसोई से लॉन तक बार बार दौड़कर दाल चावल और अलग अलग भुजिया पहुंचाने लगती है। कभी कोई चटनी मांगता है, कभी पानी तो कभी दूसरी भुजिया। रानी बिना रुके इधर उधर दौड़ती रहती है। भाभी, जरा गोभी वाली भुजिया भी ले आइए। भाभी, मेरी भी भुजिया खत्म हो गई। बहू, दाल भी गरम करके ले आना। रानी लगातार रसोई और लॉन के बीच दौड़ती रहती है। थकान से रानी की सांस तेज चलने लगती है। अगले दिन फिर रानी रसोई में भुजिया बना रही होती है। बाहर तेज बारिश हो रही होती है। खिड़की खुली होने की वजह से बारिश की बूंदें अंदर आने लगती हैं। अचानक बारिश के कुछ छींटे गर्म तेल वाली कढ़ाई में गिरती हैं। गर्म तेल उछलकर रानी के हाथ पर पड़ जाता है। फिर से जल गई। रानी तुरंत खिड़की बंद कर देती है। हे भगवान, पहले गरम कढ़ाई से हाथ जलते थे, अब बारिश के छींटों से भी जलने लगी। दौड़ दौड़ कर तो मेरी हालत ही खराब हो गई है। खिड़की बंद होते ही रसोई में गर्मी और भाप भर जाती है। लगातार जलती गैस और बंद रसोई की वजह से रानी को घुटन होने लगती है। उफ, सांस क्यों नहीं ली जा रही। रानी को चक्कर आने लगते हैं। वो दीवार का सहारा लेती है। अगले ही पल रानी को तेज उल्टी होने लगती है। रानी सिंक के पास भागती है और लगातार उल्टियां करने लगती हैं। आवाज सुनकर विकास दौड़कर रसोई में आता है। अरे भाभी, क्या हो गया? भाभी को उल्टियां हो रही हैं। विकास की आवाज सुनकर सूरज, छाया और माया भी रसोई में आ जाते हैं। अरे, खुशखबरी है क्या भाभी? भाभी, आप प्रेग्नेंट है, इसलिए आपको उल्टियां हो रही है ना? हमारे घर में नन्हा मेहमान आने वाला है। मैं तो अभी से सोच रही हूँ कि उसके लिए क्या क्या खरीदूंगी। पहले मम्मी पापा को बताती हूँ और भैया से नेक भी तो लेना है। रानी पानी पीकर खुद को संभालती है। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। रसोई की सारी खिड़कियाँ बंद हो गई थी। 10-10 तरह की भुजिया बन रही थी। इतने धुएं और गर्मी की वजह से घुटन होने लगी, इसीलिए उल्टी हो गई। अच्छा, हमें तो कुछ और ही लगा था।
भाभी आप बैठ जाइए, थोड़ा आराम कर लीजिए। रानी फिर से रसोई का काम संभालने लगती है। परिवार को समझ आ जाता है कि रानी की तबीयत धुएं और लगातार काम की वजह से बिगड़ी है। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रात सारा काम खत्म करके रानी प्रिंस के साथ अपने कमरे में सो रही होती है। तभी आधी रात को प्रिंस की नींद खुलती है। प्रिंस देखता है कि रानी नींद में बार बार एक पैर को दूसरे पैर से रगड़ रही होती है और दर्द की वजह से करवट बदल रही होती है। रानी क्या हुआ? रानी गहरी नींद में होती है। प्रिंस धीरे से रानी के पैर की तरफ देखता है। पैर पर हल्की सूजन दिखाई देती है। यह सूजन कैसी? अगली सुबह पूरा परिवार नाश्ते के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठा होता है। रानी हमेशा की तरह रसोई और डाइनिंग टेबल के बीच दौड़ दौड़ कर सबको खाना परोस रही होती है। प्रिंस चुपचाप रानी को ध्यान से देखने लगता है। रानी सुबह 6 बजे से काम में लगी हुई है। पहले नाश्ता बनाया, फिर लगातार घंटों खड़े होकर अलग अलग भुजिया बनाई, उसके बाद दाल चावल तैयार किए, फिर सबको गर्मा गर्म खाना परोसने के लिए दौड़ती रही। बारिश की वजह से बार बार अंदर बाहर भागना पड़ रहा है। पवन को स्कूल भेजने की चिंता अलग है। दोपहर के खाने की तैयारी भी उसी को करनी है। परिवार रोज नई नई भुजिया चाहता है, इसलिए रानी को हर दिन अलग अलग स्वाद और अलग अलग तरीके से भुजिया बनानी पड़ती है। रानी थकी होने के बावजूद बिना रुके सबको खाना परोसती रहती है। प्रिंस पहली बार रानी की थकान, सूजे हुए पैर, पूरे दिन की भागदौड़ को ध्यान से देखता है। प्रिंस के चेहरे पर मायूसी छा जाती है। अगली सुबह रानी रोज की तरह रसोई में आती है। रानी इधर उधर देखकर सब्जी लेने के लिए सब्जी का थैला उठाती है। तभी नागेंद्र मुस्कुराते हुए रानी के हाथ से थैला ले लेते हैं। बहू रुक, आज सब्जियां मैं लेकर आता हूँ। अरे पापा जी रहने दीजिए, मैं ले आऊंगी। अरे नहीं बहू, आज मेरी बारी है। नागेंद्र बाजार से 10 तरह की ताजी सब्जियां खरीद कर घर ले आते हैं और रसोई में रख देते हैं। दूसरी तरफ छाया पवन को अपने पास बिठाकर पढ़ाना शुरू कर देती है। माया झाड़ू पोंछा और घर के छोटे मोटे काम संभालने लगती है। चल पवन, आज पहले पढ़ाई करेंगे, उसके बाद खेलेंगे। जी बुआ। सूरज और विकास रसोई में आकर सभी सब्जियां धोते हैं और बारीक काट कर रानी के सामने रख देते हैं। भाभी, आज आपको सब्जियां काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाकी काम आप आराम से कर लीजिए। खाना तैयार होने के बाद पूरा परिवार मिलकर खाना खाता है। रानी जैसे ही बर्तन उठाकर रसोई में रखती है, नयनतारा रानी को हटाकर बर्तन धोना शुरू कर देती है। मम्मी जी ये क्या कर रही हैं? रहने दीजिए, मैं धो दूंगी। नहीं बहू, आज ये काम मैं करूंगी। पापा जी सब्जियां लेकर आए। छाया ने पवन को पढ़ा दिया, सूरज जी और विकास ने सब्जियां काट दी और अब आप बर्तन धो रही है। आखिर हो क्या रहा है? रानी की बातें सुन पूरा परिवार रसोई में आ जाता है। जिस दिन तुम पवन को स्कूल छोड़ने गई थी, उसी दिन हम सबने बैठकर बात की थी। हमारी छोटी छोटी फरमाइशों की वजह से बहू को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। बहू ने हमसे कहने की भी कोशिश की, पर हमने उसकी बात टाल दी। हमें लगा था कि हम सिर्फ खाने की फरमाइश कर रहे हैं, लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि उसके पीछे बहू को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। हमने भी देखा कि पवन की पढ़ाई तक छूटने लगी थी और उसके बावजूद हम पवन को पढ़ाने की जगह उसके साथ खेलने लगते थे। और भाभी को रसोई में घुटन भी होती है और तो और उनके पैर में चोट लगी है। उसके बावजूद भाभी उल्टियां करते हुए जैसे तैसे रसोई में 10 तरह की भुजिया बनाती हैं और फिर दाल चावल भी। अगर बारिश में दाल चावल के साथ 10 तरह की भुजिया हम सब खा रहे हैं तो जिम्मेदारी भी तो हम सबको उठानी चाहिए ना। उसी दिन बहू हमने तय किया कि कौन क्या काम करेगा और किस तरह कामों में तेरा हाथ बटाएगा, क्योंकि बहू बारिश में दाल चावल के साथ 10 तरह की भुजिया खाने की लत अब तेरे ससुराल वालों को लग चुकी है। बहू, हमने तुझे अपनी बातों से कई बार मजबूर भी किया, उसके लिए हमें माफ कर दे। पापा जी मुझे आप सबसे कोई शिकायत नहीं है, मैं बस चाहती थी कि आप लोग मेरी मजबूरी भी समझे। अब हम समझ गए हैं और एक सरप्राइज भी है। प्रिंस हॉल से एक नया 4 बर्नर वाला गैस चूल्हा लेकर आता है। अब 2 नहीं 4 बर्नर पर खाना बनेगा, तुम्हारा आधा समय भी बच जाएगा। तभी नागेंद्र और नयनतारा एक नया ओवन लेकर आते हैं। और ये ओवन हमारी तरफ से। अब खाना ठंडा हो भी गया तो हम गरम करके खा लेंगे, तुम्हें बार बार भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब खाना हमारे हिसाब से नहीं, पूरे परिवार की सुविधा के हिसाब से बनेगा। और पवन की पढ़ाई की जिम्मेदारी हम सब मिलकर निभाएंगे। सब्जियां लाना और काटना हमारा काम, और जब भी जरूरत होगी मैं भी रसोई में हाथ बटा दूंगा। आज सच में ऐसा लग रहा है कि मैं इस घर की सिर्फ बहू नहीं बल्कि इस परिवार का हिस्सा हूँ। मुझे इतना प्यार और मुझे समझने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
अब पूरा परिवार सुकून के साथ बैठकर बारिश का आनंद लेते हुए दाल चावल और 10 तरह की भुजिया का स्वाद लेता है। इस बार उन्हें कोई परेशान करने वाला भी नहीं होता।